की नवरात्र महामहोत्सव की जय जय श्री राधेश्याम। देवी भक्ति रस भावित वृत्ति, देवी भक्ति रस भावित वृत्ति प्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि षट्फलमेकं जन्म कोटिभिरपि हन लभ्यम। हे देवी, आप तो भक्ति रस भाविता वृत्ति हो, आप तो केवल भक्ति रस से प्रसन्न होती हो। कोई समर्पित हृदय से तुम्हें एक बार मां कह दे तो उसके लिए व्याकुल हो जाती हो। और वास्तव में मैंने अभी तक अपने जीवन में तुम्हें प्रसन्न होने योग्य कोई मंत्र यंत्र योग तंत्र सीखा भी नहीं है। न मंत्रम नो जंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चाह्वानं ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा। परम जाने मातस्तदनुसरणम क्लेशहरणम। परंतु हे माँ, मुझे इतना पता है, मैंने श्रीमद् देवी भागवत की कथा में इतना सुन चुका है कि तुम्हारा अनुसरण केवल करे। माँ 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 कहते हुए माँ के पीछे बच्चा लग जाए, बच्ची लग जाए तो संसार भले ही त्याग दे, माँ नहीं त्याग सकती है। माँ की दृष्टि तो केवल वहीं पर रहेगी। तो वस्तुतः हमने एक भ्रम तो पाल लिया है कि हम पंडित बन गए हैं, हम आचार्य कर लिए, हम विद्या वारधि विद्या वाचस्पति बन गए हैं। परंतु हे माँ, हमने तुम्हारे प्रसन्न होने योग्य कोई यंत्र मंत्र तंत्र अभी तक सीखा नहीं है। मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं अपने मंत्र से तुम्हें प्रसन्न कर दूं, तंत्र से योग साधना से मैं तुम्हें प्रसन्न कर दूं, कुछ नहीं है मेरे पास में। परंतु मैंने सुन चुका है कि तुम्हारा सबसे बड़ा मंत्र है कि तुम्हें एक बार आर्त भाव से, पुत्र भाव से एक बार कोई बोल दे मां, इसमें तुम प्रसन्न हो जाती हो। इससे बड़ा तुम्हारा मंत्र कुछ भी नहीं है। श्री परमहंस जी, रामकृष्ण परमहंस जी का तो नाम जानते हैं, बड़े भगवती के साधक थे। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के एक मित्र मिले प्रायः 50-55 वर्षों के बाद। तब तक तो दोनों की अवस्था आदि की हो चुकी थी। उनके मित्र आए और श्री रामकृष्ण परमहंस जी से मिले। उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, वार्ता नहीं, कि मित्र, हमारी तुम्हारी अवस्था तो समान है, तुमने अभी तक अपने जीवन में क्या चमत्कार अर्जित किया है, क्या सिद्धि प्राप्त की है? तो उन्होंने कहा, मैंने तो अभी तक कोई चमत्कार पाया नहीं है मित्र, मैंने कोई सिद्धि प्राप्त नहीं की है। मित्र, तुमने इन वर्षों में 60-65 वर्षों में तुमने क्या प्राप्त किया है? तो उन्होंने कहा, मैंने अभी तक केवल मां कहना सीखा है, मेरे पास में कोई मंत्र यंत्र तंत्र कोई उपलब्ध नहीं हो पाया, मैंने और कुछ नहीं सीखा है, मैंने केवल मां कहना सीखा है अभी तक। मित्र ने कहा कि मित्र, तो मेरा चमत्कार देखो, मैंने क्या सिद्धि प्राप्त कर ली है। चरण पादुका खराऊं पहने ही गंगा के उस पार हो गए, पैदल चले गए और पैदल चले आए। और उनके मित्र कहते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस जी से, मित्र, तूने मेरा चमत्कार देख लिया ना, तूने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, निरा ही रह गया, तो परमहंस बना रह गया। परमहंस जी बड़े दुखी हुए। श्री परमहंस जी कहते हैं कि मित्र, मेरे एक मित्र का जीवन विनष्ट हो गया चमत्कार के चक्कर में, मैं इससे दुखी हो गया हूं। जिस काम को 25 पैसे देख करके किसी नाविक को देते, वो उस पार ले जाता और वहां से यहां पर ले आता, तुमने इसके लिए भवसागर तरने का उपाय छोड़ दिया।
तुमने अपने जीवन में 65-70 वर्ष की अवस्था में जो काम किया है उतना काम तो 25 पैसे में हो जाएगा। किसी नाविक को दो, उस पार ले जाएगा और उस पार से इधर ले आएगा। इस छोटी मोटी नदी को पार करने के लिए तुमने पूरा जीवन विनष्ट कर दिया। मुझे यह दुख हो रहा है। अब शेष समय में कुछ उपाय करो, मां का स्मरण करो। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि मैंने अपने जीवन में मंत्र ही नहीं, महामंत्र सीखा है। एक ही मंत्र सीखा है, केवल मां मां बोलना सीखा है और कुछ नहीं सीखा है। तो देवी भक्ति रस भावित वृत्ते प्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, मां से प्रार्थना कर दी है कि हे मां, मुझे पता नहीं है कि तुम कैसे प्रसन्न हो सकती हो। तुम्हारे प्रसन्न करने के लिए कौन कौन मंत्र और कौन कौन विधि विधान विशेष करने चाहिए, मुझे कोई पता नहीं है। परंतु ऐसा सुन रखा है कि तू शब्दात्मिका हो। शब्दात्मिका सुबिमल जजुसान निधान, श्री शीतोपनिषद में लिखा हुआ है। प्रथमा शब्दमयी देवी स्वाध्याय काले प्रसन्ना। भगवती का प्रथम स्वरूप है शब्दमय स्वरूप। प्रथमा शब्दमयी देवी स्वाध्याय काले प्रसन्ना। भगवती का पहला स्वरूप है शब्द रूप। श्री दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय में कहा गया है शब्दात्मिका। भगवती शब्दात्मिका है। और देवी के महान भक्त, महान तंत्र विशेषज्ञ अभिनव गुप्त लिखते हैं, तव चका किल नस्तुति रंबिके सकल शब्दमयी किल ते तनु निखिल मूर्ति सुमे भवदन्वयो मनस जासु बहि प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे शमिता शिवे जगत जात मयत्न वशादिदम स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु काचन काल कलास्ति में। हे मां, मुझे भले ही ज्ञान न हो कि यह तुम्हारी स्तुति है अथवा तुम्हारी स्तुति से पृथक शब्द है कोई मेरा, मुझे पता नहीं है। परंतु कौन सा शब्द ऐसा है जो शब्द तुम्हारा स्वरूप नहीं है, जिस शब्द में तुम नहीं हो, क्योंकि तू शब्दात्मिका हो। सकल शब्दमयी किलते तनु, संपूर्ण शब्द ही, शब्द मात्र ही तुम्हारा शरीर है। तो मुझे भले ही ज्ञान न हो कि यह तुम्हारी स्तुति का शब्द है और यह तुम्हारी निंदा का शब्द है, परंतु हे मां, तू तो जानती हो। तुम मेरे पर ध्यान दिए रहो हर समय, तुम मेरा त्याग मत करो। तुम हर समय मेरे पर ध्यान दिए रहो कि मैं जो दिन भर बोलता हूं, हंसता हूं, नाचता हूं, गाता हूं, कुछ भी करता हूं, उन्हीं में तुम्हारे प्रसन्न होने योग्य कोई शब्द मिल जाए तो यह तुम्हारा काम है। तो उसे पकड़ लेना, ले लेना और खुश हो जाना मेरे पर। तव चका किल स्तुति रंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्ति सुमे भवदन्वयो मनसि जासु बहि प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे शमिता शिवे जगति जातमयत्न वसादिदम स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु काचन काल कलास्ति में। मैं संसार में जो भी करता हूँ, हंसता हूँ, बोलता हूँ, प्रपंच करता हूँ, कपट करता हूँ, जो भी करता हूँ, सब तुम्हारा ही शब्द है। संसार का जो भी वार्तालाप होता है, सकल शब्द मई के लिए तनु। तो मां, तुम मेरे भाव साम्राज्य को इतना ऊंचा बना दो, मेरे भाव राज्य को इतना ऊंचा बना दो कि मेरे जीवन में मेरे मुख से निकले हुए सारे शब्द तुम्हारी स्तुति ही बनते चले जाएं। और मां, तुम उसी से प्रसन्न हो जाना। मेरे ऊपर इतना चक्कर मत डाल कि मैं तुम्हारी स्तुति छांट करके स्तुति बोलूं और यह तुम्हारे लिए शब्द नहीं है, ये मेरे ऊपर मत छोड़। ये तू अपना काम कर, अपनी ड्यूटी ले ले कि मुझसे कुछ तुम्हारे प्रसन्न होने योग्य शब्द निकल जाते हैं तो तू उसे पकड़ ले और मेरा कल्याण करती रह। तो माँ का तो यह स्वरूप होता है। तो हम इसी भाव से अपने आप को केवल समर्पित कर दें और
श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य के प्रसंग में एक दो कथानकें आते हैं, तो मैं उन कथानकों को बोल देता हूं क्योंकि क्रम भी पूरा होना चाहिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एक बार शौनकादि ऋषिगण ने श्री सूत जी से पूछा कि भगवान, आप तो सर्वशास्त्र विशारद हैं, भूमंडल में ऐसा कौन सा परम पवित्र स्थान है जहां पर साधना की शीघ्र सिद्धि हो, जहां सत्संग किया जाए और जहां पर संकल्प अतिशीघ्र पूर्ण हो, वह बताए। सूत जी ने भगवान श्रीमन नारायण की आराधना की। यह तो भगवान श्रीमन नारायण बताएंगे। भगवान श्री नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र दिया और कहा, देखो सुदर्शन चक्र जहां तक चलता चला जाए, आप पीछे पीछे वहां जाओ। यह जहां रुक जाए उस स्थान को परम पवित्र समझ लो और वहीं सत्संग करो। वह सत्संग फलदायी होगा और वहां का किया सत्संग संसार में जहां जहां होता रहेगा वहां वहां अनंत फल को देने वाला होगा। तो यात्रा करते करते वह जो चक्र था, नेमी कहते हैं, आरा जो है ना, ऐसे ऐसे उसको देवी, नेमी सारण्य के कई अर्थ हैं। तो वह चक्र जाकर के वहीं पर रुक गया और सब ऋषिगण वहीं रुक गए। इसीलिए आप किसी भी पुराण की कथा करते होंगे तो वहां नैमिषे निमिषक क्षेत्र ऋषि शौनकादय, वो नैमिषक क्षेत्र में ही यानी नैमिषारण्य में ही पुराणों की कथा वहां पर होती है। मैं यह बता दूं, वर्तमान में ये जो 88,000 ऋषिगण हैं शौनकादि और श्री सूत जी भगवान, ये कोई मरे नहीं है। श्रीमद् विष्णु महापुराण में लिखा हुआ है, जब कली से व्यथित होकर के ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की, ब्राह्मणों ने प्रार्थना की, हम आपने प्रार्थना की, तो भगवान ने स्वयं कहा है श्री विष्णु पुराण में। और इसको श्रीमद् भास्कराचार्य ने भी उद्धृत किया है। उनका एक ग्रंथ है श्री गणेश सहस्रनाम की व्याख्या है श्री भास्कराचार्य की, उन्होंने भी इसको उद्धृत किया है। वहां पर भगवान कहते हैं कि देखो, संसार में कोई माई का लाल आज तक नहीं हुआ है जो मेरे ऊपर अंगुली उठा सके, मेरे ऊपर प्रहार कर सके धर्म के ऊपर। आज लोग कहते हैं ना, सनातन धर्म पर खूब प्रहार हो रहा है। नहीं, सनातन धर्म पर आप जिसे देखते हैं वो प्रहार कर रहा है, वास्तव में उसके ऊपर प्रहार हो रहे हैं। सनातन धर्म कोई ऐरो गैरो नथु खैरू का बनाया हुआ यह पंथ नहीं है, मजहब नहीं है जो यह विनष्ट हो जाएगा। जन्म लिया, जो जन्म लेगा वो मरेगा ना। सनातन धर्म सनातन है, सनातन मतलब सदैव रहने वाला, यह अनादि है, इसका जन्म नहीं हुआ है तो यह मरेगा भी नहीं। और फिर भगवान कहते हैं, देखो धर्म का साक्षात स्वरूप मैं ही हूं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में है ना, राम विग्रहवान धर्म, धर्म का साक्षात विग्रह मैं हूं। यह भगवान श्रीमद् नारायण बोलते हैं कि धर्म का साक्षात विग्रह मैं हूं। तुम यह बताओ, मेरे ऊपर कोई प्रहार कर सकता है, मेरे पर कोई आघात पहुंचा सकता है? अच्छा, धर्म का विग्रह मैं हूं, विग्रह तक किसी को पहुंचने दूंगा तब तो आघात करेगा। श्रीमद् भागवत में है, धर्म वर्म, वर्म माने कवच, धर्म का कवच भी मैं ही हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्म का कवच भी मैं ही हूं। तो धर्म रूपी कवच से धर्म रूपी विग्रह जहां पर सुरक्षित हो, वहां बताइए संसार में कोई माई का लाल ऐसा है जो उसका भेदन कर सकता है, छेदन कर सकता है? भगवान कहते हैं धर्म सनातन
यह कल नहीं जन्मा है जो परसों मर जाएगा। यह करोड़ों अरबों वर्षों से है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहने वाला है। यह ऐसे ही रहेगा। तुम्हारी दृष्टि में कली का प्रवेश हो गया है तो थोड़ा लगेगा, जो मुस्तक दिखने में तुमको धूमिल जैसा लगेगा, परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। धर्म जैसा था वैसा ही अभी है, कल वैसा ही रहेगा। धर्म पुरुष और धर्म का कवच जितना ठोस कल था, अभेद्य कल था, आज भी है और आने वाले करोड़ों वर्षों के बाद भी वह वैसा ही रहेगा। भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम अन्यान्य हो, शास्त्रों ने जो तुम्हारे लिए कर्तव्य पथ निर्धारित किया है तो उसका पालन करते रहो। अपने कर्म से विगलित मत हो। यदि अपने कर्म से विगलित तुम हो जाते हो तो समझ लो कि धर्म के ऊपर तुम आघात कर रहे हो, और जिस धर्म की तुम रक्षा नहीं करते हो वह धर्म तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म किसकी रक्षा करता है? जो धर्म का रक्षक है, जो धर्म की रक्षा करता है। आप ब्राह्मण होकर के शिखा सूत्र धारण नहीं करेंगे, क्षत्रिय होकर, वैश्य होकर यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं, शिखा धारण नहीं करते हैं, अपराध तो है। और जिन्हें नहीं करना चाहिए कई कई पंथ बना करके उन लोगों को पहना रहे हैं, गायत्री माइक से कहवा रहे हैं, उनको यज्ञोपवीत धारण करवा रहे हैं, और हम अधिकारी हैं तो हम छोड़ते जा रहे हैं, हमारे बच्चे एडवांस होते चले जा रहे हैं। तो यह हम धर्म का दोष देंगे क्या? दोष तो हमारा है जो आज हम अपमानित हो रहे हैं। हमने धर्म का अपमान किया, हमने अपनी परंपरा का अपना अपमान किया, हमने अपनी संपदा का अपमान किया, तो हमारा अपमान होगा ही ना। हम यदि अपने धर्म की रक्षा करते तो धर्म भी हमारी रक्षा करता, यह निश्चित ही है। और अभी भी जो धर्म की शरण में है धर्म उसकी रक्षा कर रहा है। तो भगवान श्रीमन नारायण ने विष्णु पुराण में कहा है, तो चिंता मत करो कि धर्म का कोई कुछ बिगाड़ भी देगा, कोई कुछ बाल बाका भी कर देगा। अरे सत्ययुग त्रेता द्वापर में एक से एक हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कंस, कुंभकर्ण, दंतवक्त्र, कैसे कैसे सब असुर आए जिन्होंने हमारे ऊपर, धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर प्रहार किया है। 700-800 वर्षों से गुलामी के जंजीर में हम बंधे रहे। धर्म के ऊपर सबसे अधिक प्रहार सनातन धर्म के ऊपर हुआ है ना। ब्राह्मण क्षत्रियों के ऊपर सबसे अधिक प्रहार हुआ है, आघात हुआ है। उसके बाद भी हमारा धर्म विनष्ट नहीं हुआ। आज कोई संसार में है माई का लाल जिसके पास में हिरण्यकशिपु वाली शक्ति हो, जिसके पास वे हिरण्याक्ष वाली शक्ति हो, रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्त्र, शिशुपाल, कंस वाली शक्ति हो? कोई ऐसा है? तो भगवान कहते हैं कि जब इस काल में भी मेरा किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं, जो बिगाड़ने का प्रयास किया और रहा न कोई रोबनहारा चला गया। तो आज कौन है? आज चोरी चपाती करके कोई किसी को ठोक देता है, कोई किसी को कंकड़ मार देता है। तुम समझते हो यह मेरा कुछ बिगाड़ेगा? यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो भगवान आश्वासन भी देते हैं, सुनिए ध्यान देकर। भगवान कहते हैं कि देखो, तुम्हारी रक्षा के लिए और तुम्हारा संचालन करने के लिए मैंने अभी भी हिमालय की कंदराओं में, उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में, आदि क्षेत्र में मैंने 88,000 ऋषियों को अभी भी पाल पोस रखा है। ये मरे नहीं है, एक भी नहीं। मैं श्री विष्णु पुराण की बात कह रहा हूं कि ये 88,000 ऋषिगण हमने अभी भी पाल पोस रखे हैं, और ये जत्र तत्र आपको पता नहीं चलेगा। ये आपके नेत्र इतने ठोस नहीं है, इतनी दिव्य दृष्टि नहीं है जो हम उन्हें पहचान जाएंगे कि ये अश्वत्थामा है, ये शौनक है, ये सूत जी है। आप इन नेत्रों से इतनी सहजता से नहीं समझ सकते। भगवान कहते हैं कि मैंने 88,000 ऋषियों को पाल पोस रखा है, क्योंकि इस धर्म के संरक्षक हम हैं, धर्म के कवच हम हैं। हमारी जवाबदेही होती है धर्म की रक्षा हो, नहीं तो कवच पर उंगली उठाएगा ना लोग, नहीं उठाएगा। इसलिए हम कवच हैं, तो हमारी भी जवाबदेही है कि हम अपने धर्म रूपी विग्रह की रक्षा अपने कवच से करें।
तो हमने 88,000 ऋषियों को पाल पोष रखा है। वे जत्र तत्र यहीं पर आसपास में पहाड़ियों में किसी न किसी स्वरूप में अपने अनुष्ठान में निरत हैं। और भगवान कहते हैं जब मुझे ऐसा अनुभव होता है कि देश में धर्म का विशेष विप्लव प्रारंभ हो गया है और वह वर्तमान में जो हमारे जैसे हरि शंकर जी जैसे पंडित से धर्म समाज संभल नहीं पा रहा है, तो भगवान वहां पर कहते हैं मैं किसी एक ऋषि को भेज देता हूं और भारत में भ्रमण करके वह सबका परम कल्याण कर देता है। मैं किसी एक को इसमें से भेज देता हूं, कभी करपात्री जी बना के भेज दूं, कभी शंकराचार्य बना के भेज दूं, कभी श्री रामानुजाचार्य बना के भेज दूं, कभी रामानंदाचार्य निम्बार्क आदि आदि सब महापुरुष एक से एक आते रहे हैं ना, जिन्होंने लाखों लाख करोड़ों करोड़ों जीवों को भगवान से मिला दिया, भगवान की ओर मोड़ दिया, विमुख जीवों को भगवान से मिला दिया। तो भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम अच्छे काम करते रहो, धर्म का काम करते रहो, धर्म पर अटल रहो। तुम्हारा संरक्षक एक एक नहीं 88,000 मेरे पास में है जिनको मैंने सुसंरक्षित कर रखा है। श्री विष्णु पुराण की बात है। तो हमें फिर क्या चिंता है, हमें क्या भय है? यदि हम धर्म से जुड़े हैं तो विप्लव हमारे पास आएगा, आ रहा है, परंतु हम धर्म पर अडिग रहे हैं। स्वधर्म निधनम श्रेयः, तो कोई माई का लाल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कहीं से नहीं बिगाड़ सकता है। और यदि हम धर्माभास में हैं, छल से धर्म से कपट से हम धर्म का केवल वो आवरण रखे हुए हैं, तो फिर हमें कोई बचा भी नहीं सकता है। यह धर्म की विशेषता है। तो उसी नैमिषारण्य तीर्थ में, नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि ऋषिगण जमा हुए और श्री सूत जी महाराज तो व्यास जी के प्रत्यक्ष शिष्य थे। श्री सूत जी ब्राह्मण थे। आजकल को जो यह भ्रम फैला हुआ है ना जत्र तत्र, तो सूत जी ब्राह्मण थे, अग्निकुंड से समुद्भूत थे। मेरे इसके ऊपर बहुत बड़े निबंध हैं, शोध पत्र हैं। तो सूत जी वहां पर विराजमान थे और सूत जी से शौनकादि ने पूछा, सूत जीव समा बहवी यस्त्वं श्रावयसीहनः कथा मनोहर पुण्य व्यास शिष्य महामते सर्व पाप हरम पुण्यम विष्णोश्चरितम अद्भुतम अवतार कथोपेतम अस्माभिर भक्तित श्रुतम। कहते हे सूत जी, हे महामते, हे व्यास जी के प्रबुद्ध शिष्य, आप दीर्घजीवी हों, आप हम लोगों के लिए वरदान स्वरूप हैं। आप हमें नानाविध कथाएं सुनाते ही रहते हैं, पौराणिक कथाएं। आपने भगवान श्री मन नारायण की कथा सुनाई, आपने श्री विष्णु के जो विविध अवतार होते हैं आपने वह कथा सुनाई। श्रीमद् देवी भागवत सबसे अंत में सुनाया गया है, इसलिए कहते हैं आपने नाना अवतारों का कथानक सुनाया। आपने भगवान शिव का चरित्र श्रवण कराया। अब अधुना श्रोतुमिच्छामः पावनात् पावनं परम भुक्ति मुक्ति पदम नृणाम अनायासेन सर्वशः। शौनकादि कहते हैं हे भगवान, हे सूत जी, अब तो हम कथा तो खूब सुन लिए, कथा सार भी हमने कुछ सुन लिए, परंतु अब कथा सार सुनाइए। कथाओं के सार का जो सार हो, क्योंकि इस कली में प्राणी के पास, मनुष्य के पास इतना समय नहीं रह गया है जो खूब सत्संग करे, खूब कथा करे। इतने प्रपंच हो गए हैं, इतने छल कपट हो गए हैं और मनुष्य इतना माया के पीछे भाग रहा है कि उसे अभी तक पता भी नहीं चला है कि हम कितने रुपये कमावे, कितना धन कमावे। अच्छा चलिए इतना कमावे ठीक है, परंतु धीरे धीरे कमाए यह भी होश नहीं है, अति शीघ्र कमा ले। तो माया के पीछे ऐसा जा चुका है। लोग तो कहते हैं कि बाथरूम में भी अंदर घुसते हैं तो मोबाइल से बात होती ही रहती है, कितनी माया फैल चुकी है। तो कहते हैं कथा तो आपने खूब सुनाई, आपने कथा सार भी सुनाया, अब तो कथा सार का जो सार है वह सुना दीजिए, क्योंकि इसके सुनने के बाद
फिर उसको सुनने, कुछ सुनने के लिए शरीर रहे नहीं, क्या लेना देना है, भगवती में समा जाएगा, भगवती से ग्रहण कर लेगी, फिर क्या सुनना है। यह तो अंतिम तथ्य है और अंतिम तत्व है, जो पराम्बा के चरणों में समा जाना, पराम्बा की शरण में चला जाना। तो कहते हैं अधुना श्रोतुमिच्छामः पावनात् पावनम परम, जो पावन से भी पावन है, पावन को भी पावन बनाने वाला कथा सार सार है, आप हमें वह सुनाइए जो भुक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाला है, और कैसे अनायासेन सर्वशः, बिना प्रयास, बहुत प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अनायास ही वह सब कुछ दे देगा। केवल श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य सुना जाए, देवी भागवत की कथा सुनी जाए, तो उनमें ये सारे प्राप्त हो जाते हैं, भुक्ति, संसार के सारे भोग भी और मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है, और अनायास, उसके लिए बहुत अधिक जप तप नहीं करने पड़ते हैं। तो शौनक जी कहते हैं कली में जिससे अतिशीघ्र सिद्धि मिले, तो कम काल में सिद्धि दिलाने वाला जो कथा सार सार है वह आप हमें सुनाएं। तो सूत जी कहते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। वास्तव में हम लोग तो पंडित नहीं है, विद्वान नहीं है, अधिक पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हमसे भी कोई सत्संगी आगे और कुछ पूछ देते हैं तो हम भी गदगद हो जाते हैं कि चलिए आज सरस्वती की उपासना का कुछ काल अवसर मिल गया, आपके माध्यम से आपने कुछ पूछ दिया तो सरस्वती का कुछ स्मरण करना पड़ेगा, हमें भी प्रसन्नता हो जाती है। तो सूत जी जैसे भला जो कथा सुनाने के लिए ही व्याकुल रहते हों, ऐसे सूत जी जो लोक कल्याण के लिए ही केवल व्याकुल रहते हों और शरीर धारण किए हुए हैं, तो उन्हें कितनी प्रसन्नता होगी। पुराणों का ऐसे भी बहुत महत्व है। सूत जी तो पुराण के प्रवक्ता है ना, पुराणों का बहुत महत्व है। पुराणों के बारे में तो कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने वेदों से पहले पुराणों को प्रकट किया। चतुर्भ्य एव वक्तृभ्य पुराणम प्रथमम स्मृतम, ब्रह्मा के चारों मुख से वेद तो बाद में प्रकट हुए, पुराण पहले प्रकट हुए। भाई वेद तो सम्राट है ना, और जब सम्राट का यहाँ पदार्पण होता है तो उनके पहले चेले चाटी समझे उनका महत्व बताने वाले, व्यवस्था बनाने वाले पहले ही टीम आ जाती है ना। तो यहाँ कहना है चतुर्भ्य एव वक्तृभ्य पुराणम प्रथमम स्मृतम, कि ब्रह्मा के चारों मुख से वेद तो बाद में प्रकट हुए, पुराण पहले प्रकट हुए, क्योंकि यह वेदों का महत्व बताने वाला ग्रंथ है। वेदों की व्याख्या ही पुराण है। ब्रह्म पुराण में भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी से कि वेदार्थादधिकम मन्ये पुराणार्थम वरानने, हे वरानने, हे श्रेष्ठ मुखी, मैं वेदों के अर्थ से अधिक महत्वपूर्ण पुराणों के अर्थ को समझता हूं, भगवान शिव कहते हैं। वेदार्थाद अधिकम मन्ये पुराणार्थम वरानने, क्योंकि वेदार्था निहिता सर्वे पुराणे नात्र संशय, क्योंकि वेदों के संपूर्ण अर्थ रहस्य